नमस्कार, कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। हमारा जो लेक्चर ये जो चल रहे हैं ये भारत के संविधान के बारे में और LLB 1002 जो पेपर कोड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान में जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हमारा मूल अधिकार, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी पहली जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 12 से 18 और 19 मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज जो हम लेंगे वो जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद लेंगे हम, वो अनुच्छेद है 20 अनुच्छेद जो है ये किस तरीके का वो देता है। हम आज उसके बारे में किस तरीके की हमें फैसिलिटी देता है, किस तरीके का हमें अधिकार देता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यह है कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमने लिया कहाँ से है। आप सभी को हम सबको मालूम है कि ये जो हमने आर्टिकल लिए हैं या हमारा जो संविधान बना है, ये सब संविधान जहाँ से हमें जो चीज़ें अच्छी लगी जिस देश की, वहाँ से हमने वो चीज़ें ले ली हैं। वो हमने अब अपने आर्टिकल में, अपने उसमें संविधान में लिखते चले गए हैं। ये जो आर्टिकल हमने लिया है, ये लिया है ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन में ये सब फैसिलिटी दी जाती थी और ये फैसिलिटी भी नागरिकों को उपलब्ध है, नागरिकों को और विदेशियों को, ये दोनों को उपलब्ध है। ये बताती है हमें कि हमारी जो संविधान है, हमारे संविधान में जो हमारी अधिनियम बने हुए हैं, जिस अधिनियम के आधार पर हमें पनिशमेंट मिलती है, उसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है। किसी व्यक्ति को अगर जो कोई पनिशमेंट मिलती है, तो पनिशमेंट अगर जो दी जा रही है कि क्या वो पनिशमेंट देनी चाहिए थी उसको, और देनी चाहिए तो किस आधार पर देनी चाहिए, और दी जा रही है तो किस कानून के तहत दी जा रही है। क्या वो कानून पारित हो चुका था या नहीं हुआ था, हुआ तो कब हुआ, अपराध से पहले हुआ या अपराध के बाद हुआ, और जो ये जो पनिशमेंट दी जा रही है उसको पनिशमेंट देने के लिए क्या वही व्यक्ति जिसने अपराध किया है, क्या ये वही व्यक्ति है, यही सब देखा जाएगा। और ये देखा जाएगा कि अगर उसको इस बात की पनिशमेंट पहले मिल चुकी है, सज़ा दे दी जा चुकी है, तो क्या वो सज़ा दोबारा तो नहीं दी जा रही है। ये सब का हमें अधिकार, और ये सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई किसी तरीके का कोई अपराध किया जा रहा है, तो अपराध किया जा रहा है तो वो अपराध किस तरीके से उसको वो अपना बचाव कर सकता है। अब हम 20 के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 20। इसका फर्स्ट जो क्लोज है, फर्स्ट क्लोज कहता है धरोहर विधियों की संरक्षकता, यानी कि इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। उसको आरोपी जरूर कह सकता है, पर जब तक उस पर वो अपराध जो उसने किया है, वो अपराध जब तक उस पर सिद्ध नहीं होता है, तब तक उस व्यक्ति को आरोपी जरूर कह सकते हैं, बट उसे ये नहीं कह सकते कि इसने ये आदमी जो है इसने ये काम कर चुका है। उसके लिए ट्रायल मामला होगा, ट्रायल चलेगा, वो सब ट्रायल का मांग की जाएगी। अगर जो किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है कि वो उसको ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आपके द्वारा आपको गिरफ्तार किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, उसको ये नहीं बताया गया कि किस तरीके की क्यों गिरफ्तारी की गई है, अगर गलती की है तो किस तरीके की गलती की है, अगर जो कोई अपराध किया है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये सब उस व्यक्ति को बताने की जिम्मेदारी होती है हमारे जो पुलिस कर्मी होती है, जो हमारी राज्य सरकार होती है। ये सब हमारी राज्य सरकार उन लोगों को निर्देश देती है कि वो सब हमें ये बताएं। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उससे बताया जाता है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, शक के दायरे में है या कोई ऐसे है तो शक के दायरे में हो तो तब भी। और अगर जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया भी जाता है, CRPC हमारी ये कहती है कि अगर जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया भी जा रहा है तो उसको पहले ये बताया जाए कि आपको किस अपराध के अंतर्गत उसको आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपका जो ऑफेंस है, आपका जो अपराध है, क्या वो जमानती है या अजमानती है। जमानती है तो उसको उसके बारे में भी बताया जाता है कि अगर जमानती है, और उसके जो घर के मेंबर जो होते हैं, जो उसके घर के मेंबर में उसके जो कुटुंब के जो मेंबर होते हैं, उसमें उन सब लोगों को बताया जाता है कि आपका जो ये मेंबर है इसको हम इस वजह से
इसने ये ऑफेंस किया है, इसने ये अपराध किया है, इस वजह से हम उसको लेके जा रहे हैं। बाकायदा उसकी पहले वो जो अपराधी है उसका मेडिकल होता है, उसको बहुत सी ट्रीटमेंट दी जाती है। उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो उस व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को हम ये कहें कि आपने अपराध किया है तो उसको, उसका ये मानवता जो एक ह्यूमन राइट्स है हमारा, वो ह्यूमन राइट्स ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, भले ही चाहे हम कितना भी बड़ा, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध कर ले, उसका ह्यूमन राइट्स यानी कि उसके खाने की, पीने की एक जो स्वतंत्रता, एक जो उसका अधिकार होता है, ये उसके अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे वो क्योंकि ये उसका अधिकार है। अब इसमें फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट में यह है कि उस व्यक्ति को अगर जो गिरफ्तार किया जा रहा है तो पहले ये देखा जाता है कि क्या वो जो गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को, क्या ऐसी कोई विधि बनी हुई है, क्या ऐसा जो उसने जो अपराध किया है, क्या उस पर कोई अधिनियम आया हुआ है, कोई ऐसी विधि बनी हुई है, गवर्नमेंट ने, हमारी संसद ने क्या ऐसी कोई विधि बनाई हुई है कि इसके अंतर्गत उसने अगर जो अपराध किया है तो वो अपराध उसकी श्रेणी में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो गिरफ्तार किया जाए तो उसको गिरफ्तारी के वो सब फैसिलिटी जो है गिरफ्तारी के बाद ही वो सब दी जाएगी, वो सब उसके अधिकार होंगे वो दिए। और अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति को कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और ये भी देखा जाएगा कि वो जो अपराध जो उसने किया है, क्या वो जो विधि जो है वो विधि किस वक्त आई है। अब ऐसा है कि एक केस था, उसमें ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को उसके जो न्यायालय था उसको गिरफ्तार किया गया। न्यायालय के गिरफ्तार करने के बाद उसको कम सज़ा के बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया। परंतु उसके कुछ दिन बाद एक नया कानून है, उस कानून में ये कहा गया है कि ये जो ऑफेंस है, ये जो अपराध है, इस पर अब ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। तो जो पिटिशनर थे, जो प्रार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, जो लोग पीड़ित थे, उन लोगों ने इस बात के लिए केस कर दिया और कहा कि अब इसको हमें इसका लाभ दिया जाए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑफेंस, अपराध जो हुआ था, अपराध पहले हो चुका था और ये जो विधि आई थी, ये विधि बाद में आई थी। तो ऐसा नहीं है, जो विधि जिस दिन से लागू होगी उसी दिन का ही, उसी दिन से ही वो सभी ऑल जो हमारे भारत का जो भारत क्षेत्र है उस पर लागू होगी, वो किसी और पे ऐसे नहीं होगा कि अपराध बाद में किया जाए या अपराध पहले हो और विधि बाद में आए और उस पर उस व्यक्ति को सज़ा सुनाई दी जाए। ऐसा नहीं होता, उसको सिर्फ और सिर्फ उसी ऑफेंस के लिए, उसी गलती की सज़ा दी जाएगी जो उसने की है, किसी दूसरे की नहीं जाएगी। सेकेंड इसमें है दोहरे दंड से संरक्षकता। दोहरे दंड से संरक्षकता का मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सज़ा दे दी गई है तो, और वो अपराध उसने किया था या नहीं किया था, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे ऐसे भी हुआ है कि एक दो बार उसको दोहरे दंड की करके ऐसा हुआ कि अपराध कोई भी विधि बाद में आई और उस विधि में सज़ा ज़्यादा हो गई, पर वो सज़ा अपनी काट चुका है और कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, इसको दोबारा दी जाए, उसको उसका हो दिया। तो ऐसा हम लोगों को, वो जो प्रार्थी थी, उन्होंने कहा कि हमको इसका लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि वो जो उसकी जो सज़ा थी, वो सज़ा वो काट चुका है, वो दोबारा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, उसको दोबारा सज़ा नहीं दी सकती, क्योंकि उसने वो अपराध किया था, उसको सज़ा मिल गई है, उस अपराध के लिए वो दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। थर्ड है इसका आत्म अभिशासन से संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसको अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, ये नहीं कहा जा सकता, उसको साक्ष्य देने के लिए, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसको विवश नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से उसको विवश नहीं किया जा सकता। जैसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम की 25-26 जो धारा है, 25 कहती है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर जो किसी ने कोई बयान भी दिया तो वो मान्य नहीं होगा, और 26 जो कहता है, 26 ये कहता है
कि उसने जो ये बयान दिया है, तो सिर्फ अगर जो उसने बयान दिया है तो सिर्फ वही रिलीवेंट होगा अगर जो कोई तथ्य ऐसा है कि वो उस केस से बहुत मिलता जुलता है, वही रिलीवेंट होगा। और 27 इसका ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको उसके विरुद्ध उसका जो उसने जो साक्ष्य दिया, उसने जो ये बयान दिए हैं, उसने जो स्वीकृति की है या उसने जो पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं, वो बयान उसके खिलाफ रिलीवेंट ना हो, उसके खिलाफ लागू न की जाए, उसके खिलाफ ना माने जाए। इसी तरीके से हमारे संविधान में भी यही कहा गया है कि किसी व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि आपने ये अपराध किया है तो आप हमें लिख के दें कि आपने ये अपराध किया है। उसका अगर मन है, क्योंकि मामला ट्रायल पे होना चाहिए, उसको भी कहने का मौका मिला जाए। यानी कि कहने का मौका ये मतलब क्या है कि एक प्राकृतिक नियम जो है कि दोनों लोगों को अगर उसको भी कहने का मौका, उसको भी अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अगर उसको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाए तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसका आशय था अपराध करने का, या उससे ये जो अपराध कराया गया है, हो सकता है उस व्यक्ति से ये अपराध डरा धमका के कराया गया, या उसकी परिस्थितियाँ इतनी खराब थी, इतनी दयनीय थी कि जिसकी वजह से उस व्यक्ति से ये अपराध कराया गया है। तो ये सब ट्रायल पे मामला जब हमारा भारतीय दंड संहिता जो है हमारी, उसमें जब हमारे CRPC में जब हमारे मामले चलते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये जो ट्रायल पे जब मामले तो तब देखा जाता है कि ये परिस्थितियाँ क्या थी उस व्यक्ति के सामने, उसने जो ये अपराध किया है, ये अपराध किस परिस्थिति में आके किया है, तो ये देखा जाता है। तो ये है कि उस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ किसी भी तरीके का साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। और अपराध यही जो है, मैं जो आपको पढ़ा 22 का 3 जो है सबको, इसका जो लाभ मिलेगा उस व्यक्ति को तभी मिलता है जब ये उस व्यक्ति को आरोपी बताया गया हो कि वो आरोप उसने किया है, वो अपराध उसने किया है, या फिर उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य देने, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कहा गया हो और उसको उस साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया गया हो, तो ये उसका लाभ तभी उठा सकता है, अदरवाइज उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। अनुच्छेद 20 के ही 3 के उसमें ही जब काफ़ी केस आए हमारे गवर्नमेंट के सामने, हमारे न्यायालय के सामने, तो हमारे न्यायालय ने कुछ ऐसे वो निकाले हैं जो उपलब्ध किए हैं, कुछ उन लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं कर दी थी। और वो सुविधाएं क्या थी? सुविधाएं के अभियुक्त की सहमति के बिना कोई ट्रायल डायरेक्टर प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेकंड है इसका, यदि अभियुक्त उसकी सहमति देता है और अभियुक्त की सहायता दी जाती है तो डायरेक्टर की शारीरिक, मानसिक और विधिक आश्रय की पुलिस की अभिवक्ता को अभियुक्त को बताना होगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष जब उसको प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी लिखित में कार्यवाही हो। मजिस्ट्रेट के सामने जब कार्यवाही की जा रही है तो उसका अगर वो चाहता है कि मेरा जो अधिवक्ता उसकी प्रतिनिधित्व करे, यानी कि उस व्यक्ति को एक वो अधिवक्ता दिया जाए, जो उसकी जो रिपोर्ट है, जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया जाए कि वो जो उसके साथ कोई मारपिटाई तो नहीं की गई है। मारपिटाई जो पुलिस करती है, कुछ ज़बरदस्ती कुछ बातें कहलवाने के लिए कही जाती है कि आप ये बात कहें या आप अपने इस तरीके से सुनवाई के दौरान व्यक्ति से स्पष्ट हो कि उसका कथन स्वीकृत जो उसने जो स्वीकृति की है कि वो जो स्वीकृति है वो जो उसने की है अगर मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है तो वो मान्य होती है। और ये भी देखा जाता है, मजिस्ट्रेट बाकायदा उस व्यक्ति से कहता है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपने ये अपराध किया है तो आपको इतने साल की सज़ा हो सकती है, और अगर आपने ऐसा किया है तो इस संविधान के इस अधिनियम के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत आपको इतनी पनिशमेंट मिल सकती है, ये सब बताया जाता है। और अगर वो व्यक्ति बिल्कुल होशो हवास में किसी तरीके की कोई बाध्यता ना होने के कहता है कि हाँ, और तब भी जो मजिस्ट्रेट होता है वो फिर भी अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को चाहे तो उस वक्त
पनिशमेंट उसी समय सुना सकता है, और अगर नहीं चाहता है तो वो तब भी मामला ट्रायल पे लेगा, यानी कि विचारण करेगा। पहले में वो कहता है कि पहले में देखा जाएगा कि परिस्थितियाँ क्या थी जो आपने ये ऐसा अपराध किया है। तो और लास्ट इसमें है कि जो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को निरोध की अवधि और पूछताछ की प्रकृति पर भी विचार करेगा। पूछताछ में निरोध की अवधि, जो उसको बंद किया गया है तो उसकी अवधि क्या थी, कब आपको बंद किया, उसकी प्रकृति क्या थी, क्या प्रकृति थी कि आपको इस तरीके से किया गया। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों के लिए है अगर किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तारी की होती है। अगर जो गिरफ्तार किया दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि वाकई ही जो उसको गिरफ्तार किया है क्या ये वही व्यक्ति है, ये नहीं है, अगर जो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति है, तो ये सब के लिए उन लोगों को उपलब्ध है। और ये ध्यान रखिएगा, ये नागरिकों को, हमारे देश के जो नागरिक और जो विदेशी हैं उनको भी उपलब्ध है। अब कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ जो ऑफेंस ऐसे हैं कि वो मेरे देश में उसको अपराध की श्रेणी में आते हैं, दूसरे देश में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर कोई विदेशी मेरे देश में आया हुआ है और मेरे देश में आके उसने अपराध कर दिया गया तो उसको यहाँ पनिशमेंट मिलेगी। अगर मेरा देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है और कोई वो किसी तरीके का कोई ऑफेंस कर देता है, कोई अपराध करता है, उसको हो सकता है कि उस देश में ये जो अपराध किया जा रहा है उसका कोई कानून ना हो, उस पर कोई पनिशमेंट ना हो, पर वो व्यक्ति जब मेरे देश में आएगा, हमारे देश में आएगा, तब उस व्यक्ति को यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट जो दी जाएगी तो उसके जो अधिकार होंगे, ऐसा नहीं है अगर जो पनिशमेंट दिया जाए तो उसके अधिकार से जो होंगे, उसके अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाएगा, उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो 20 है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में बहुत बार आता है और पूछा भी जाता है इसके बारे में, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमसे किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई समस्या है लीगल, तो आप तब भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।